बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप जहाँ हैं, जिस जगह हैं, जिस शहर में, इन प्यारी प्यारी आँखों को अस्सलाम वालेकुम। और बहुत शुक्रिया, आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। और इसी वजह से हमारे दिल से आप जो है दुआ आप लोगों के लिए निकलती है। अल्लाह आपकी सेहत में, रिज़्क में, इज़्ज़त में बरकतें अता फरमाए। आज हम एक नए तरीके से नान बनाने जा रहे हैं। छोटे छोटे प्यारे प्यारे से ये नान है और नए तरीके के हैं। आप वीडियो देखें, आपको पता चल जाएगा। तो ये मैंने 1 कप जो है वो मैदा, ये कटोरी से मैंने नाप के, इस कटोरी से नाप के 1 कटोरी मैंने मैदा लिया है। और ये 1 कटोरी में गेहूं का आटा, जिससे रोटियां घर में बनाई जाती हैं, वो लिया है। आप चाहें तो दोनों कटोरी जो है वो मैदे की ले सकते हैं, लेकिन मैंने 1 कटोरी मैदा और 1 कटोरी जो है वो आटा का लिया है, जो घर में आमतौर पे हम जिससे बनाते हैं। तो इसमें अब मैं इसमें डाल दूंगी नमक। थोड़ा सा हम नमक डालेंगे। ये मैंने नमक डाल दिया और इसको भी हम मिला देते हैं इस तरह से। और इसमें अब डालूंगी मैं 1/2 टीस्पून जो है वो बेकिंग पाउडर डालूंगी। अगर आप बेकिंग पाउडर नहीं है तो बेकिंग सोडा भी आप डाल सकते हैं। ये मैं थोड़ा सा इसमें ये डाल रही हूँ। और इसके साथ ही मैं 1 चम्मच जो है इसमें वो शक्कर की डालूंगी। ये सिर्फ 1 चम्मच शक्कर की। और इसके साथ ही ये मैं देसी घी डाल रही हूँ। 2 या 3 चम्मच जो है मेरे ये देसी घी के हैं। अगर आप चाहें तो आप कोई भी तेल डाल सकते हैं, रिफाइंड तेल डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये देसी घी डाल रही हूँ पिघला के। ये डाल दिए। और इसके साथ ही दही डाल रही हूँ। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, इसलिए ये मैं दही डाल रही हूँ। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने इसमें दही डाल दिए हैं। ये 2 टेबल स्पून मैंने दही के इसमें डाल दिए हैं। अब इसे नीम गर्म पानी से जो है वो हमने इसे गूंदना है। और थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो हमने इसे डालते जाना है। इसको पहले हम मिला लेते हैं अच्छी तरह से। बहुत नए तरीके के नान हैं, आपको बहुत पसंद आएंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, जो नीम गर्म पानी है, बस जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी डालिए। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसको हम गूंद लेते हैं। और बिल्कुल सॉफ्ट बनाना है, जैसे हम रोटियां बनाते हैं ना, उस तरह का सॉफ्ट बनाना है। तो इसे हम गूंद लेते हैं अब। तो देखिए, मसल के इस आटे को हमने अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब इसे हम 10 या 15 मिनट तक के लिए जो है वो ढक कर रख देंगे। उसके पर हल्का सा हम, सर्दी है, इस कदर सर्दियाँ है ना कि ज़रा सी देर के लिए अगर आप बाहर ऑयल या घी रखें तो वो जम जाता है। तो इसे हम इस तरह से ढक देते हैं और फिर 10 या 15 मिनट के बाद हम आपसे फिर दोबारा मिलेंगे। तो देख लेते हैं अब हमने जो नान के लिए आटा गूंदा था उसका क्या हाल है। तो ये 20 मिनट हो गए हमें रखे हुए। तो अब इसे हम दोबारा निकाल के इसको इसी तरह से मसल लेते हैं, क्योंकि मसलने से जितनी भी हवा जो है वो निकल जाती है और ये बड़े सॉफ्ट और नरम बनते हैं। नान जो है वो बड़े सॉफ्ट और नरम बनते हैं, इसलिए इसको इस तरह से मसलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें स्प्रिंकल कर सकते हैं आटा, ताकि नीचे चिपके ना। गरम गरम नान जो है वो इस सर्द मौसम में चाय के साथ बड़े अच्छे लगेंगे। और आप चाहें तो किसी भी सब्ज़ी के साथ, गोश्त के साथ, दाल के साथ
ऐसे भी आप खा सकते हैं। तो बहुत ही लजीज ये बनेंगे नान, छोटे छोटे प्यारे प्यारे। वीडियो को आखिर तक आपने देखना है। और ये लाजमी जो है वो हमने इसको इस तरह से मसलना जो है वो लाजमी है, ऐसे करके। छोटे छोटे प्यारे प्यारे नान तो आपने कई तरीक़े से बनाए होंगे, लेकिन ज़ाहिर है हर एक का तरीका अलग है। कोई अंडा लगा के बनाता है, किसी को बगैर अंडे के पसंद है। तो मैं ये आज बगैर अंडे के बना रही हूँ। तो ये हमने आटा जो है वो बना लिया है। अब इसके हम छोटे छोटे से हम पेड़े करेंगे और इसको एक जगह रख देंगे। ये छोटे से ये हमने पेड़े का एक कर दिए। और इसको हम अब सारे को मैं इकट्ठा सबके पेड़े बना लेती हूँ। देखिए, एक एक पेड़ा लेके हमने इसको ऐसे बना लेना है। बहुत ज़्यादा इसे मोटा नहीं करना, ना बहुत ज़्यादा इसे पतला रखना है। बस छोटे छोटे इस तरह से हमने इसके पेड़े बना लेने। आप इसको हाथ से भी बना सकते हैं, ऐसे करके छोटे छोटे। और फिर इसके अंदर आपने ऐसे करके दे देना है। तो इसे हम एक प्लेट में रखते जाते हैं। एक प्लेट में ऐसे रखते जाते हैं। नीचे आप चाहें तो थोड़ा सा आटा लगा लें और फिर इसको दूसरे को ले लेते हैं। इसको भी इसी तरह से छोटे छोटे हम प्यारे प्यारे से नान बना लेते हैं। ज़्यादा बड़े नहीं बनाने। हाँ, अगर बड़े बनाना चाहें तो आप बड़े भी बना सकते हैं, यानी बड़े बड़े नान आप बना सकते हैं। लेकिन मुझे ज़रा छोटे पसंद हैं, इसलिए मैं छोटे छोटे नान बना रही हूँ। तो ऐसे करके आप ये रख दीजिए ऐसे। तो इस तरह से एक एक करके हम जो है इस प्लेट में रखते जाते हैं और फिर उसके बाद हम इसे बनाएंगे। यहाँ पर 4 मैंने नान बना लिए हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे। तो मैंने ये पैन लिया है और इसमें मैंने ये नान बना लिए हैं, छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से। अब इसे मैंने पानी से गीला करना है। आप चाहे तो लोहे का तवा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये लिया है। लोहे के तवे में भी अच्छी तरह से बन जाएंगे। बस इसको मैंने चारों तरफ से, सब तरफ से इसको मैंने गीला कर दिया है। और अब हम इसमें अपने नान डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। ये मैंने अपने नान डाल दिए इसमें। फ्लेम हमने मध्यम रखना है, ज़्यादा बिल्कुल भी, वरना जो है वो जल सकते हैं नीचे से। तो अब मैं इसे यहाँ पर सेकूंगी। तो देखिए, इसका रंग जो है वो अगर नीचे से बदली हो गया है, सिक गए हैं, तो हम इसको ऐसे टर्न कर लेते हैं। दूसरी जो हो सकते हैं उसको हम कर लेंगे। ऐसे टर्न कर लेते हैं। सिर्फ 3-4 सेकंड के लिए हमने इसमें रखना है। उसके बाद हमने इसको अपने इन नान को जो है वो हमने इस टोस्टर में डाल देना है। ये हमारा टोस्टर है और ये एक किस्म का तंदूरी है, समझ। तो ये जो नान हमने बनाए हैं, अब इसको हम ऐसे डाल देते हैं। ये इस तरह डाल दिया हमने।
तवे पे जब हमने डाले हैं तो उस पर भी सेक सकते हैं, लेकिन हम इसमें सेक रहे हैं और बहुत ही मज़े के ये लगेंगे, बहुत ज़बरदस्त इसका लुक आएगा। देखिए हमने इसको भी ज़्यादा हाई नहीं रखा। और ये बड़े प्यारे प्यारे से इतना छोटे छोटे से नान जो हैं वो बन जाते हैं। और इसमें देखिए सिक रहे हैं अभी। तो देखिए हमारे नान जो हैं दोनों तरफ से सिक गए हैं, देखिए ये फूल भी गए हैं। और इसे अब हम बाहर निकाल लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि ये किस तरह से बने हैं। इनको मैं अभी ज़रा गर्म है तो मैं एक निकाल लेती हूँ। देखिए दूसरा मैंने निकाल लिया। तीसरा और ये चौथा। इसको मैं इसी तरह से हाथ से निकालूंगी। गरम है लेकिन बहुत ही मज़े के बने हैं। देखिए आप मेरे, इसी तरह मैं बाकी भी बना लेती हूँ। तो मैं बाकी बनाती हूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बचे हुए नानों को भी देख लेते हैं हम तो किस तरह से बने हैं। तो इनको भी हम निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत लुक आया दोनों तरफ से, ज़बरदस्त। ये हर एक घर में मौजूद होती है और हमें जिसका इस्तेमाल का ही नहीं पता होता। इसको ज़रा सा और थोड़ा सा यहाँ से सेक लेते हैं। और इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत से नान छोटे छोटे, आप हर किसी के साथ इसको खा सकते हैं। ये मेरे से ज़रा निकल नहीं रहा। दाल के साथ और शोरबे के साथ, चाय के साथ। ये थोड़ा सा स्टक हो गया ये देखिए दोनों तरफ से सिक गया है ये। और इसको भी देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा और ज़रूरत है, इसको साफ कर लेते हैं। ये हमारे पास आखिरी बचा था, ये भी मैं डाल देती हूँ। देखिए सारे नान बनकर तैयार हो गए हैं। छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से नान तैयार हो गए। और चूंकि अब ये रोगनी नान है तो हमने इस पे देसी घी में हमने ये धनिया डाल दिया है। इसको भी हम मल मल के यहाँ पे लगा देंगे। आप चाहे तो इस पे आप तिल भी लगा सकते हैं और कलौंजी आप वो लगा सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। मुझे ये धनिया पसंद है तो मैं धनिया इस ऑयल में डाल के, ये देसी घी है इसमें डाल के, आप बटर में भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए प्यारे प्यारे से नान जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। रोटी के साथ खाएं आप चाय के साथ खाएं, किसी के साथ, जिसके साथ दिल आपका चाहे आप खाएं। बहुत ही मज़े के बने हैं। सब तरफ हमने ये देसी घी लगा दिया। देखिए छोटे छोटे प्यारे प्यारे नान जो हैं वो बन के तैयार हैं। ज़ाया नहीं करना कोई भी चीज़। देसी घी तो वैसे ही इतना महंगा आता है।
ये देखिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारे हमारे ये छोटे छोटे से नान बनकर तैयार हो गए हैं। आप इन्हें किसी चीज़ के साथ भी खाइए और इन्जॉय कीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिए, मैं भी आपको दुआओं में याद रखती हूँ। अल्लाह ताला आपकी रिज़्क़ में, सेहत में और इज़्ज़त में बरकत अता फरमाए। चलते हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो पर मिलेंगे। आप मेरे चैनल बानाश किचन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इन्जॉय कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व निगहबान।